नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं या फिर अपना कोर्स बेचने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। हम लोग इन दोनों में से कुछ भी जो है वो आप लोग के सामने आज प्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। एक अलग ही तीसरी बात आज करने वाले हैं। आप लोग अनुमान लगाइए कि किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपके अनुमान से परे ये बात जो है वो करोड़ों की है। और यहां पर करोड़ या 1 करोड़ की, 2 करोड़ की बात नहीं है। ये जनाब बात है 17 करोड़ रुपए की। 17 करोड़ 50 लाख रुपए एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए इतना पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ये भारत के अंदर पहला केस नहीं है। इससे पहले भी 2020 के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी तीरा, उसको बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे। यहां तक कि भारत सरकार ने उस पूरे पैसे के ऊपर टैक्स को माफ कर दिया था, तब जाकर वो पैसा इकट्ठा हो पाया था। आज पूरी कहानी जो है वो आप लोग के सामने रखी जाएगी, लेकिन एक आपकी छोटी सी मदद, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 100 रुपीज की एक मदद जो है वो बहुत बड़ी साबित हो सकती है। सोचकर देखिए कि 17 करोड़ रुपए अगर इकट्ठे करने हैं और 17 लाख व्यक्ति 100 रुपए अगर डोनेट करें तो 17 लाख का अमाउंट जो है वो यूं ही चुटकियों में जो है इकट्ठा होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपको इंतजार नहीं करना है, जल्द ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड जो है यहां पर दिया हुआ है, स्कैन करके जस्ट आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक चीज की उम्मीद यह है कि आप खुद भी ट्रांजैक्शन करें और आपके मित्रगण जो भी मिलने वाले हैं 5 के साथ में और ट्रांजैक्शन करवाइए। लेकिन आखिरकार इस छोटे से बच्चे को बीमारी क्या है, इसके बारे में एक बार हम लोग जिक्र कर लेते हैं। बेसिकली ये जो बच्चा है इसका नाम है अर्जुन जांगिड़। हम लोगों ने यहां पर पहले ही एक हैशटैग लगा दिया है, हैशटैग सेव अर्जुन। इसका मींस ये है कि आप लोग इस हैशटैग का जरूर यूज कीजिए, चाहे आप लोग फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पर आप लोग जा रहे हैं या फिर आप लोग ट्विटर पर जा रहे हैं, जहां पर भी। खास तौर पर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी का मामला जो है वो काफी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लक्षद्वीप लेकर, मालदीव को लेकर। वहां पर आप लोग जितने भी नेतागण हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर हैशटैग सेव अर्जुन जो है ये जरूर टैग कीजिएगा। चलिए, समय कम बचा है, हम लोग बढ़ते हैं। ये छोटा सा बच्चा जो है इसका नाम है अर्जुन जांगिड़, जिसके लिए 17.5 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं। अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन संभावनाएं जो हैं वो हमारे पास में बहुत है, क्योंकि भारत के अंदर 2020 के बाद में ये दूसरा केस आया है। चलिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस छोटे से बच्चे को बीमारी क्या है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। देखिए, ये आप लोग जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं SMA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये 4 प्रकार का होता है। सबसे खतरनाक जो होता है वो टाइप 1 ही होता है। अगर पूरे भारत के अंदर बच्चों की जन्म दर के आधार पर हम लोग गणना करें तो 10,000 में से एक बच्चे को ऐसे में होता है। लेकिन ऐसे में के टाइप 1 के अंदर सबसे खतरनाक होता है, जिसमें बच्चे की लगभग हम लोग कहते हैं कि वो डेथ की तरफ बढ़ता चला जाता है 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उसका स्पाइनल कोड जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता चला जाता है। चलिए, बात करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखिए, 2 साल का जब ये बच्चा होता है उसके बाद में वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पूरा कर चुका होता है। क्योंकि जैसे हम लोग देखें, भारत के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 69 ईयर है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा केवल 2 साल तक ही जिएगा। अगर 2 साल पहले पहले उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो फिर वो वापस से क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर 2020 में एक सक्सेसफुल केस जो है वो दर्ज किया गया था। ये छोटी सी बच्ची आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है तीरा। दोनों पेरेंट्स जो हैं इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की थी, और स्टोरी शेयर करने के बाद इनको 16 करोड़ रुपए जो है ना वो इकट्ठे करने में बहुत आसानी हुई थी। शुरुआत में इनको भी मालूम नहीं पड़ा था, इनको लगा कि बच्ची जो है वो दूध नहीं पी रही है, तो छोटा मोटा बच्चा जो है वो प्रॉब्लम करता ही है। लेकिन फिर भी दूध पीने में जो है वो काफी देर इसको लगती थी, कई बार घंटों जो है वो लग जाया करते थे। फिर इन्होंने जो है 15 दिनों बाद में उसका वजन भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा था। हमें लगा कि सब ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कंसल्ट करने के बाद ये पता लगा कि इसका जेनेटिक जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जेनेटिक जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे ही जेनेटिक टेस्ट होता है, क्रोमोसोम्स का टेस्ट होता है, तो ये चीज फाइंड आउट होती है कि इस छोटी सी बच्ची को SMA टाइप 1 की बीमारी है। और फिर अच्छी बात यह है कि 16 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे किए गए। इन्होंने अपने उस मैसेज के अंदर लिखा कि आप सबकी मदद से 16 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। एक सुकून की बात है ये।
भारत के अंदर जिस देश में आप लोग रहते हैं वो सनातन धर्म को जो है वो फॉलो करता है, लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी के जीवन को बचाने के लिए एक अच्छा योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो ये बेसिकली टाइप 4 प्रकार का होता है। टाइप 1 जो है वो इस छोटे से बच्चे को है जहां पर उसको बैठने के अंदर, उसके स्पाइनल कोड के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ना तो वो बैठ पाता है ना ठीक से खा पाता है। 10,000 में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है, यानी कि एसएमए वाली। जबकि ये मान के चलिए कि जो एसएमए टाइप 1 होता है वो करोड़ों में से एक बच्चे को होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि 2020 के बाद में ये पहला केस जो है वो देखने को मिला है। कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चा जो है डिफिकल्टी लेता है अपने हेड मूवमेंट को, मतलब अपने सिर को संभाल नहीं पाता है, इसको रोल करने में प्रॉब्लम आती है, बैठने में प्रॉब्लम आती है, लो मसल टोन इसकी होती है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिसका नाम लेते हुए हमारे, यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि हम भी जो है वो थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं जो है वो टूट जा रहे हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी हमने बताया कि 2 साल है। अभी दिसंबर 2023 के अंदर इस बात का पता चला कि इस छोटे से बच्चे को फरवरी 2024 पहले पहले ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये फरवरी के एंड के अंदर ये 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। पेरेंट्स को थोड़ा लेट मालूम चला, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अब जो है वो आपके सहयोग की जरूरत है। आप किस प्रकार से सहयोग कर पाएंगे ये आपको बताएंगे महेंद्र सर, जो कि उनसे रूबरू होके आए हैं, मिल के आए हैं, वो इस बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ये सर। नमस्कार दोस्तों, मैं फैमिली से मिलके आया था, हमारे पास में ही रहते हैं और एक तरीके से मान लीजिए कि हमारी फैमिली है, क्योंकि पड़ोसी हैं और पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे। बहुत सालों से देख रहे थे, खुशियाँ आई, शादी भी हुई उनकी, बहुत खुशियों भरा माहौल था। लेकिन जब खुशियाँ अचानक से छिन जाती है, अचानक से ऐसी आपदा आ जाती हैं, तो उसमें फिर सबको मिलकर एक जगह होना पड़ता है। देख के आए कंडीशन, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है, आप लोग देख रहे हैं, इनके पापा हैं और ये अर्जुन है। धीरे धीरे अचानक से पता नहीं क्या हुआ और कमजोरी आने लग गई। चेक किया, जैसे कि सर ने बताया सारी चीज़ें, अचानक से पता चला कि स्पाइनल में प्रॉब्लम आ गई। फिर सारी जांचें की, बहुत महंगी जांचें होती हैं, लाखों रुपए खर्च किए, लास्ट में जाकर पता चला कि इसका इंजेक्शन ही 17 करोड़ का आएगा। ये सुनने के बाद में किसी को लगता ही नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद जगी, क्योंकि ऐसा केस 2020 में आ चुका था, इसीलिए उम्मीद जगी कि आप लोग और हम लोग मिलकर कर सकते हैं। 17 लाख लोग अगर 100 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। बहुत आराम का काम है, लेकिन एक फैमिली के लिए 17 करोड़ जुटाना बहुत मुश्किल है। एक फैमिली क्या, इंडिया में कोई भी अच्छी से अच्छी फैमिली इतने पैसे नहीं जुटा सकती, वो आपको और हमें मिलकर करना है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है। कंडीशन ये रही कि इस वक्त अभी तक 32 दिन हुए हैं, दिसंबर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 2% पैसे इकट्ठा हो पाए हैं। 35 लाख 36 लाख के आसपास, 35.5 लाख इकट्ठा हुए हैं और टारगेट हमें करना है 17.5 करोड़। हालांकि सरकार भी कोशिश रहेगी, सरकार भी कुछ अपनी तरफ से कर पाएंगी, लेकिन इतने पैसे आपके बिना और हमारे बिना मिलकर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं, दीपक सर गुजारिश कर रहे हैं कि फैमिली के खातिर एक बहुत बड़ा 2024 में हमें काम करना है। इस बार किसी भी कंडीशन में ये टारगेट हमें करना है, क्योंकि 2020 वाला केस जो हमने बताया था वो तो कंप्लीट हो चुका था। करोड़ों में एक चीज़ आती है ये बीमारी। आई होप आने वाले टाइम में भारत में कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी हमारे सामने ये दिखाना है। जैसे हैशटैग मालदीव हमने किया था और इसमें, और हैशटैग उसमें आप लोगों ने देखा, यही अब हमें करना है। हैशटैग सेव अर्जुन करना है। जहां कमेंट करो, आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखते रहते हो, दिन में घंटों बिताते हो, वहां जब भी मौका मिले हर जगह बस आपको हैशटैग सेव अर्जुन करना है। और ये QR कोड है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको शेयर करेंगे जितना हो सके। मैं मिनिमम रखा है 100 रुपये, कोई भी दे सकता है। आप QR कोड स्कैन कीजिए किसी भी UPI ऐप से और आप सीधे करके 5 लोगों को कम से कम, क्यों सर 5 लोग, 5 लोगों को तो आप करवा सकते हो। जिम्मेदारी हम अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में कोशिश की, अब ये कोशिश आप लोगों को आगे बढ़ानी है। कम से कम 5 लोगों को आप करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी आगे जाकर 5 लोगों को कम से कम 100 रुपये आप करवाइए। ज़्यादा जितना हो सके आपकी क्षमता आप जरूर करिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि फरवरी बहुत पास में है, फैमिली के पास बहुत कम टाइम है। और अगर आप ये सोच रही हो कि आगे ऐसी संभावनाएं कम है कि आने वाले बच्चे के लिए भी, इसी बच्चे को, अर्जुन को हमें बचाना है, क्योंकि उनके पास एक आखिरी आस है जो हमें वो पूरी करनी है। और वो आस एक फैमिली हमसे लगा रही है। एक माँ अपने बच्चे के लिए आप लोगों से
कर रही है, कुछ हेल्प मिलेगी, मैं कर रहा हूँ, हम सब मिलके कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जरूर इस टारगेट कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि हमने प्रयास नहीं की, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छी अच्छी जगह जाकर प्रयास किया, बहुत पैसे वालों लोगों के पास भी प्रयास किया है, बड़े नेताओं के पास भी प्रयास किया है, बट वहाँ से रेस्पॉन्स सही नहीं मिलता, कहते देखेंगे हम करेंगे, और बाकी बाद में ऐसे खबर आती है कि उनको लगता कि नहीं इतने बड़ा अमाउंट है, रहने दो, क्यों खर्च करेंगे, कहीं और खर्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक फैमिली के लिए एक बच्चा उनका सब कुछ होता है, और उसके लिए हमें सब मिलकर करना है, क्योंकि हम सबकी फैमिली है, और हमारे फैमिली मेम्बर को अगर कुछ ऐसा होता है तो जिम्मेदारी बनती है कि सबको इकट्ठा होकर ये काम करना पड़ेगा। एक फैमिली है पूरी इंडिया में, जैसे हम यूनाइट हो जाते हैं देश के नाम पर, आज इस नाम पे आपको यूनाइट होना है और इस टारगेट को कंप्लीट करना है। क्यूआर कोड आपके सामने है, कम से कम 5 लोगों के लिए अपना कीजिए, और इस बारे में न्यूज़ आराम से आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं अर्जुन के बारे में, अर्जुन SMA बीमारी के बारे में, ये फैमिली का एड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लड़के का नाम, एड्रेस दे रखा है, आप जितनी हिसाब से आपको जो क्वेरीज है वो आप जाकर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, बस आप भी जुड़िए और आगे इस बात को पहुँचाइए जल्दी से जल्दी। टाइम बहुत कम है, फरवरी भी पास में है, और ऐसा नहीं हो कि सारी उम्मीदें खो दे फैमिली, ये हमें नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में टारगेट 17 करोड़ का हमें कंप्लीट करना है, जरूर कीजिए सर। दीपक सर। देखिए 22 जनवरी को अब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो एक राम यहां पर भी है, एक राम यहां पर भी है, हर राम का ख्याल रखना पड़ेगा, और इसीलिए आप लोग अब एकजुट हो जाइए। ये क्यूआर कोड है, आप जस्ट अभी स्कैन कीजिए, और स्कैन करते ही आप अभी अपने मोबाइल से 100 रुपये ट्रांजेक्शन कर दीजिए, क्योंकि आप 100 रुपये जो है यूं ही खर्च कर देते हैं। आप पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर जो भी खाते हैं उसके अंदर खर्च कर देते हैं, सोचते भी नहीं है। तो यहां पर भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये मान के चलिएगा कि यही फंड जो है वो आपका अयोध्या के अंदर पहुंच रहा है, और राम मंदिर के निर्माण के अंदर ही ये सहयोग पहुंच रहा है, अयोध्या के अंदर ही, ताकि वहां पर भी जो है वो यूं ही हमेशा के लिए भगवान के भजन जो है वो चलते रहे। इसलिए आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग 5 और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, और उनसे भी जो है ट्रांजेक्शन जरूर करवाएंगे। और सर एक चीज़ बताऊं मैं आपको, राम राज्य की एक सबसे अच्छी बात जो मैंने सुनी थी अपने जीवन में, आप लोगों को बता देता हूँ। राम राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, उसे राम राज्य कहते थे। राम राज्य में कभी पुत्र की पिता के सामने मृत्यु नहीं होती थी, उसे राम राज्य कहते हैं। अगर हम राम राज्य चाहते हैं, और आज कुछ अच्छा होने वाला है 22 जनवरी को, तो हम चाहते हैं आने वाले फरवरी में उन फैमिली के साथ भी अच्छा हो, उनको लगे कि हाँ वास्तव में हमारे साथ लोग खड़े हैं देश के, इस बारे में ज़रूर। और इस अभियान को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है, और ये उम्मीदें उस फैमिली की आप लोगों से हमारे साथ में है सर। चलिए फिर आप लोग ट्रांजेक्शन जरूर कीजिएगा, आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन अभी जो है आप लोगों को ये जरूर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट, और कोई इंफॉर्मेशन होगी आप लोग तो जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।